प्रदेश के नगरीय विकास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के द्वारा कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पर दिए गए बयान को लेकर अब कांग्रेस हमलावर हो गई है। बीते दिन ही जहां कांग्रेस ने कैलाश विजयवर्गीय का पुतला दहन कर अपना आक्रोश प्रकट किया था, तो वहीं शनिवार को प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष हिना कांवरे ने उक्त बयान को निम्नस्तरीय बताया। आयोजित की गई वार्ता के दौरान प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष हिना कांवरे, जिलाध्यक्ष संजय उइके, वरिष्ठ नेता भीम फुलसनुघे सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। वार्ता के दौरान जिला कांग्रेस अध्यक्ष संजय उइके ने बताया कि मंत्री कैलाश विजयवर्गीय द्वारा कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के खिलाफ की गई अशोभनीय टिप्पणी के विरोध में आज पूरे प्रदेश में कांग्रेस प्रेसवार्ता के माध्यम से अपनी बात रख रही है। उन्होंने कहा कि मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के बयान को महिलाओं का अपमान बताते हुए कहा कि यह भाजपा की महिलाओं के प्रति कथनी और करनी में अंतर को दर्शाता है। कांग्रेस इस बयान की कड़ी निंदा करती है और यह स्पष्ट करना चाहती है कि किसी की निजता में हस्तक्षेप का अधिकार किसी को नहीं है। नवरात्रि का पर्व चल रहा है। हम नारी शक्ति स्वरूप देवी की आराधना करते हैं, माँ की पूजा करते हैं, देवी के 9 रूपों की हम आराधना करते हैं। और ऐसे अवसर पर, नवरात्रि के ऐसे अवसर पर मध्य प्रदेश शासन के वरिष्ठ मंत्री, नगरीय विकास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय द्वारा माननीय राहुल गांधी जी, हमारी श्रीमती प्रियंका गांधी पर जो बात कही गई है, जो बयान दिया गया, वो घोर आपत्तिजनक है। कहीं ना कहीं ये महिलाओं का अपमान है। मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के कथनी और करनी में बड़ा फर्क है। एक तरफ तो वो लाडली बहना की बात कहती है, बेटी बचाओ बेटी अभियान की बात कहती है, और लगातार भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ मंत्रियों द्वारा महिलाओं के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की जा रही है, बयानबाजी की जा रही है। ये कहीं ना कहीं निंदनीय है। इस प्रदेश उपाध्यक्ष हिना कांवरे ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि हमारा देश विभिन्नताओं का देश है और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान के अनुसार एकजुट होकर देश लगातार एकता के साथ आगे बढ़ रहा है। लेकिन जब से देश में भाजपा की सरकार बनी है, तब से देश में 2 संविधान नजर आते हैं, जिसमें एक संविधान वह जो कि बाबा साहेब अम्बेडकर ने बनाया है, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह और कैलाश विजयवर्गीय ने अपना अलग संविधान बनाकर रखा है, जो लोगों को यह बताता है कि उन्हें क्या करना है, क्या पहनना है, कहाँ जाना है और कहाँ नहीं जाना है। जो देश है वो विभिन्नताओं से भरा हुआ देश है। विभिन्न जातियाँ हैं, विभिन्न हमारे त्यौहार होते हैं, खान पान, रहन सहन, पहनावा, बोली भाषा, हर चीज़ अलग है। इतनी विभिन्नताएं हमारे देश में है, उसके बावजूद हमारा देश इतनी विभिन्नताओं को समेट कर रखे हुए है और आगे बढ़ रहा है। ये केवल और केवल हमारे देश के संविधान, जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने के द्वारा बनाया गया संविधान है, उसी संविधान के आधार पर हम सारी विभिन्नताओं में एकता को समेटते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और आज हर कोई व्यक्ति, आप देख रहे हो कि हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, हम लोग त्यौहार भी सब एक दूसरे से मिलजुल कर मनाते हैं। ईद में सब लोग एक दूसरे के घर जाते हैं सेवैया खाने, दिवाली में सब लोग एक दूसरे को उपहार देते हैं, मिठाई खाते हैं, होली में सब, क्रिसमस आता है, हम लोग सब क्रिसमस सब मिलकर मनाते हैं, हर त्यौहार मिलकर मनाते हैं, हर सुख दुख में एक दूसरे के साथ खड़े होते हैं। सारा सब कुछ हम लोग एक करते हैं और उसका एकमात्र आधार हमारे देश का संविधान है, जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने बनाया है। मुझे ऐसा लगता है कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस देश में बनी है, तब से 2 संविधान इस देश में चल रहे हैं। एक तरफ वो संविधान जिसका मैंने अभी जिक्र किया, जिसके जो हमारे देश का आधार स्तंभ है, और दूसरा संविधान वो है जो भारतीय जनता पार्टी, जो नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी और कैलाश विजयवर्गीय जैसे लोगों ने एक अपना ही अलग बीजेपी का संविधान बना के रखा है। उनके अनुसार ये होना चाहिए कि कौन कहाँ जाएगा, कौन व्यक्ति कौन सा त्यौहार मनाएगा, कौन व्यक्ति किसके साथ संपर्क में रहेगा, कौन किस कार्यक्रम में जाएगा नहीं जाएगा, कौन क्या खाएगा, कौन क्या पिएगा, कौन नहीं किसी कार्यक्रम में नहीं जाएगा। ये सारी चीज़ें उनके संविधान के अनुसार होना चाहिए। क्या पहनने से लेकर क्या आपको पूजा पाठ करनी है, कौन किस धर्म को मानेगा नहीं मानेगा, ये सारी चीज़ें भारतीय जनता पार्टी का जो अपना संविधान बनाया हुआ है उस अनुसार चल रहा है। आज आप देखिए
कि जिस चीज़ को लेकर आज हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, राहुल जी और प्रियंका जी के ऊपर जो टिप्पणी कैलाश विजयवर्गीय जी ने की है, मैं आप सबसे ये कहना चाहती हूँ कि ये वो पवित्र रिश्ता है जिसको कि बोलने से पहले मुझे लगता है कि पता नहीं वो किस धुन में रहे होंगे। पहली बात तो मुझे लगता है कि भारत का कोई भी व्यक्ति इस तरह की बात ना तो कभी कोई कर सकता ना सोच सकता, लेकिन इनकी अपनी ही एक अलग दुनिया है, इनका अपना ही एक संविधान है, जिनको लगता है कि सारे रिश्ते इनके अनुसार होना चाहिए, सारी बातें इनके अनुसार होना चाहिए, इनके अनुसार आपको कपड़ा पहनना है, इनके अनुसार आपको धर्म मानना है, इनके अनुसार आपको त्यौहार मनाने हैं, इनके अनुसार आपको कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है, ये सब इनके संविधान के अनुसार होना चाहिए। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पर टिप्पणी की है, जो उनके पवित्र रिश्ते पर कलंकित सोच को दर्शाती है। बाबा साहेब के संविधान से हमें निजता का मौलिक अधिकार मिला है, जिसमें अपने लोगों के साथ कई भावनाएं जुड़ी होती हैं। हम सुख दुख में परिवार के सदस्यों को गले लगाकर अपनी भावनाएं व्यक्त करते हैं। आज राहुल जी और प्रियंका जी की बात का मैं आपको बता दूं कि उन्होंने जो बात बोली है, ये जिस रिश्ते की बात ये लोग कर रहे हैं, आप और हम भारत देश में रहते हैं, सबको निजता का अधिकार है, अपना मौलिक अधिकार है निजता का सबको, लेकिन कैलाश विजयवर्गीय जी की जो टिप्पणी है उस बात की तरफ मैं लेकर जाना चाहती हूँ कि हमारे देश की संस्कृति है कि जब हम खुश होते हैं, कोई ऐसा अवसर आता है, तो जब हम खुश होते हैं तो भाई बहन गले मिलते हैं, जब हम दुखी होते हैं तो गले मिलते हैं। भाई आज आप बताओ कि हम बेटी की जब विदाई होती है, आप लोगों ने देखा है कि जब बेटी की विदाई होती है तो वो तो भाई बेटी बाल विवाह तो हमारे यहाँ नहीं होता, भाई बेटी वयस्क हो जाती है तभी हम लोग शादी करते हैं। उस समय जब बेटी की विदाई होती है, वो जब पिता से गले मिलकर रोती है, जब वो विदाई का अवसर होता है, तो उस समय वो जो मिलाप होता है, उसमें जो मिलाप होता है उसमें भावनाएं सबसे ऊपर होती है। ये वो भावनाएं हैं जब वो अपने भाई से गले मिलकर विदाई में रोती है, ये वो भावनाएं हैं। उस समय भावनाएं सर्वोपरि होती है, बाकी कोई दूसरी चीज़ें सामने ही नहीं रहती। आज आप बताइए कि जब हम किसी अंत्येष्टि में जाते हैं, माता पिता की डेथ हो जाती है, भाई बहन से गले मिलकर रोता है, बहन भाई से गले मिलकर रोती है। दूसरों की छोड़ो, मैं अपनी बताती हूँ, जिस दिन मैं चुनाव जीती थी, मेरे दोनों भाई मेरे से गले मिलकर खुश हुए, और जब मैं चुनाव हारी, दोनों भाई ने गले मिलकर हम लोगों ने दुख एक दूसरे से बांटा। तो ये वो रिश्ते हैं, ये वो नाते हैं जिसका मुझे लगता है कि बयानबाजी करना बहुत ही निम्न स्तर की सोच को प्रमाणित करता है। कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष हिना कावरे ने कहा कि भाजपा के लोग सिर्फ हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, उन्हें भाजपा अगला मुख्यमंत्री भी बना सकती है। बात है उस समय जब भारतीय जनता पार्टी ने उनको अपने मंत्री पद से नहीं हटाया, जब उनको बर्खास्त नहीं किया मंत्रिमंडल से, तो क्या आप अपेक्षा करोगे कि उनके जैसा व्यक्ति तो करेगा ही करेगा निश्चित रूप से इस तरह की बयानबाजियों का तो अपने आप में जरूर समेटेगा। वो तो हम तो देखते ही आ रहे हैं कि उनको कोई लेना देना नहीं है, उनको अपनी बात बोलनी है, उनको अपनी बात पूरी करनी है, उनको उनका एक उद्देश्य है कि हिंदू मुस्लिम करना। मुझे अच्छे से याद है कि जिस समय हमारे विजय शाह मंत्री जी ने जो है ये इस तरह का बयान दिया था, उस समय मुझे सागर जाने का मौका मिला था। वहाँ मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ये बात कही थी कि भारतीय जनता पार्टी कोई बड़ी बात नहीं होगी विजय शाह जी को अगली बार मुख्यमंत्री का चेहरा बना दे, क्योंकि जो हिंदू मुस्लिम की बात डायरेक्ट करेगा उनको भारतीय जनता पार्टी हाईलाइट करेगी, और हो सकता है कि अगली बार इनको सीएम का भी चेहरा वो बना दे। ये बात मैंने उस समय भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही और आज भी मैं अपनी बात पर कायम हूँ।